वेलकम बैक टू MSL सर्विसेज। मैं शमशेर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन पेमेंट बैंक से संबंधित, जिसमें आपको जब आप ट्रांजेक्शन करने जा रहे हैं, अपने अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं, तो एक मैसेज आपको शो कर रहा होगा जो कि लिख रहा होगा डेबिट अकाउंट इज़ फ्रोजन, इनएक्टिव या डोरमेट। आपने बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो देखा होगा या बहुत जगह आप सर्च करके थक गए होंगे कि ये एक्चुअली में एरर क्यों आ रहा है, फिर भी आपको समाधान नहीं मिल रहा है। तो आप राइट प्लेस पे आ चुके हैं, राइट जगह पे आ चुके हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 100% आपको इसका समाधान और एक्चुअली ये रीज़न क्या है, पूरा प्रूफ के साथ मैं आपको इस स्क्रीन पर लाइव और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक से संबंधित जो भी टर्म एंड कंडीशन है, वो टोटल 58 पेज का एक PDF है, जिसमें आप सारी चीज़ें चाहें तो खुद भी फाइंड कर सकते हैं। तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको भी डाउनलोड करके आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं अपने एरर, अपनी परेशानी, या फिर आपसे इनसे संबंधित इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक से संबंधित जो भी टर्म एंड कंडीशन है आप वहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी समस्याएँ आएँ या अगर आप फाइंड नहीं कर पा रहे हैं या फिर भी आपको परेशानी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उस टॉपिक से संबंधित मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये PDF है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का टर्म एंड कंडीशन, जो कि टोटल 58 पेज का है। आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें जो भी टर्म एंड कंडीशन है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का, अगर आप फाइंड करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। जैसे कि सपोज़ हम लोग कंट्रोल F से फाइंड करते हैं फ्रोज़न, तो फ्रोज़न में यहाँ जो आप पॉइंट देख सकते हैं, ये 52 पेज पे है। ये 13 नंबर पॉइंट जो है इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि जो आपका पोस्ट पेमेंट बैंक है, अगर फेलवर होता है फुल KYC 12 महीने के अंदर, यानी आपने ऑनलाइन जब इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ओपन किया था और इस पर पैसा तो आप डाल सकते हैं लेकिन विथड्रॉल वगैरह नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको 12 महीने के अंदर में कोई भी नज़दीकी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के ब्रांच में जाके, पोस्ट ऑफिस ब्रांच में जाके आपको फुल KYC वहाँ आधार के थ्रू जाके कराना होगा। अदरवाइज़ आपका अकाउंट जो है किसी भी बिना नोटिस के इमीडिएट, यहाँ पे देख सकते हैं, इमीडिएट क्लोज फ्रोजन बाय द बैंक विदाउट एनी नोटिस टू द कस्टमर। बिना किसी नोटिस के आपका जो अकाउंट है क्लोज कर दिया जाएगा, फ्रीज कर दिया जाएगा। इसके अलावा आपका अगर ये आता है इनएक्टिव अगर इसमें आप सर्च करेंगे तो ये आपको 42 नंबर पेज पे 16 नंबर पॉइंट मिसलेनियस में आपको मिलेगा, इनएक्टिव एंड डोरमेट अकाउंट। इसको अगर हम कॉपी करके यहाँ तक अगर आप कॉपी करते हैं और अगर इसको हिंदी में आप समझना चाहते हैं, तो मैंने पहले से ट्रांसलेट करके इस पॉइंट को रखा हुआ है कि निष्क्रिय और निष्क्रिय खाता कब होता है आपका। इनएक्टिव या फिर आप डोरमेट दोनों एक ही चीज़ है, मतलब कि आपके खाता निष्क्रिय हो जाता है। कब होता है? जब आप अपना KYC भी कर लेते हैं, लेकिन अगर इंडियन पोस्ट पेमेंट में यहाँ पे साफ तौर पे लिखा हुआ है किसी खाते को निष्क्रिय रूप में वर्गीकृत कर सकता है यदि खाते में 12 महीने तक कोई ग्राहक प्रेरित लेन देन नहीं होता है, और यदि खाते में 24 महीने तक कोई ग्राहक प्रेरित लेन देन नहीं होता है तो इसको निष्क्रिय के रूप में वर्गीकृत कर सकता है। मतलब इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक आपका KYC भी हुआ है, लेकिन आप 12 महीने से 24 महीने तक कोई भी उसमें ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं, तो आपका खाता पूर्ण रूप से इनएक्टिव या डोरमेट हो जाता है। और यहाँ पे एक चीज़ आपको और एक पॉइंट देखने को मिलेगा, ग्राहक प्रेषित लेन देन का अर्थ, यानी आपको यहाँ पे प्रेषित लेन देन का अर्थ बताया गया है कि नगद जमा करना है, निकासी करना है। उसके बाद आप चाहें तो इंटरनेट के माध्यम से बैंकिंग उसमें कर सकते हैं, NEFT की तरह लेन देन कर सकते हैं। मतलब कि ये ट्रांजैक्शन के एक तरीके से इसको ट्रांजैक्शन माना जाता है। उसके बाद एक 1.2 एक पॉइंट दिया गया है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक अपने विवेक से किसी ग्राहक के खाते में सेवाओं या लेन देन को
अस्वीकार कर सकता है, जिसे निष्क्रिय या निष्क्रिय रूप में वर्गीकृत किया गया है। अगर आपका खाता इनएक्टिव हो गया है, डोरमेंट हो गया है, तो ये इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के अधिकारी जो आपके नज़दीकी ब्रांच है, पोस्ट ऑफिस है, वहाँ जाते हैं तो उसके विवेक पे निर्भर करता है कि आपका जो खाता है उसकी सेवाओं उसकी जो सेवा है चालू करने का, उसमें लेन देन स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा, उसके टोटली विवेक पे निर्भर करता है। यानी आप साधारण तौर पे या सिंपल तौर पे निष्कर्ष समझ सकते हैं कि अगर आपका खाता निष्क्रिय हो गया है तो उसको एक्टिव कराना बहुत मुश्किल है। यानी अगर वहाँ के जो आपके नज़दीकी अधिकारी हैं अगर वो चाहेंगे तभी आपका खाता एक्टिव होगा, अदरवाइज़ अगर आप 24 महीने तक कोई भी लेन देन नहीं किए हैं तो आपका खाता बिल्कुल मतलब कह सकते हैं कि बिल्कुल फुल्ली तरीके से क्लोज़ हो जाता है। तो बाकी अगर आपको कोई चीज़ें समझ में नहीं आई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर कोई परेशानी है, कोई कन्फ्यूज़न है तो वो भी आप बता सकते हैं। कि आपको इसके अलावा भी कुछ भी समस्या है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक से संबंधित या किसी दूसरे टॉपिक से संबंधित, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उससे संबंधित भी आपको वीडियो बना के दे दिया जाएगा, उसका समाधान बता दिया जाएगा। इस तरह के अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं और ये अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें।